मित्रों नमस्कार। यूडाइस प्लस प्रपत्र 2021-22 कैसे भरें, इसके दूसरे भाग अर्थात पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में पार्ट 1 में आपने यूडाइस प्रपत्र के विभिन्न मॉड्यूल की यात्रा करते हुए अपन ने 1.52 इस मॉड्यूल तक कैसे भरना है, ये सारी जानकारी अपन ने अच्छे से सीखी। आज हम इसी के आगे 1.53 से लेकर के अंतिम तक प्रत्येक पार्ट को बड़े ही बारीकी और सावधानी से समझेंगे कि हमें किस तरीके से यूडाइस प्रपत्र को भरना है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूडाइस वेबसाइट पर विजिट करना होगा और इसमें आपको अपने स्कूल लॉगिन से लॉगिन करना होगा। किस तरीके से आपको लॉगिन करना है ये आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया गया है। यहाँ पर वांछित जानकारी भरने के पश्चात आप यूडाइस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ऐसे यहाँ पर ये 1.52 तक के जितना पार्ट था, मैंने पिछले पार्ट में सारी चीज़ें कवर कर ली। आज उसी के आगे अपन इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो 1.53 जो आपका ये टैब है, आइकन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपका 1.53.1 से लेकर के 0.7 तक आपके सामने है। यहाँ पर कुल सृजित परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, यानी विभिन्न कक्षाओं में जैसे मैं जिस स्कूल का डाटा भर रहा हूँ ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक संचालित है। तो इसमें 6वीं से लेकर के और 12वीं तक किस प्रकार से आप विभिन्न कक्षाओं का विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है, उनके मापदंड यहाँ पर भरने हैं। और हालांकि 2021-22 में कोविड काल था, तो इस संबंध में आप अपने स्वविवेक का उपयोग कर सकते हैं। 1.53.3 में ये सीखने और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण, जाहिर है भाई आजकल तो विभाग से भी मिलता है और खुद हम बनाते हैं, तो सामान्यतः यहाँ सभी पर आपको हाँ करना है। अगले इसमें पार्ट में शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों से संबंधित है। आभासी प्रयोगशालाएं, पोर्टफोलियो, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, इससे आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ भी लगभग सभी में आपको हाँ भरना है। अब ये जो जानकारी है ये 53.5 से लेके ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सीखने का जो परिणाम आपने ऊपर भरा हुआ है, इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उसमें हार्ड स्पॉट होते हैं, कठिन टॉपिक। उन कठिन टॉपिक को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और उन कठिन टॉपिक्स के को समझाने के लिए छात्रों का आपने उन्मुखीकरण किया होगा, उनकी भी संख्या आपको यहाँ पर दर्शानी है। ये लिखने के पश्चात फिर वही जमा करें और अगले पर आप क्लिक करेंगे तो अगले में आप पहुंच जाएंगे। सीधा पहुंचेंगे आप 2.1 से 2.4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। ये भवन से संबंधित है। स्कूल भवन की स्थिति आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है। और इसके पश्चात 2.2 को डिवाइड किया गया है। इसमें आपको ध्यान से भरना है स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब हो गया कैंपस। तो उस कैंपस में कितने ब्लॉक हैं वो आपको यहाँ पर भर देना है। बाकी ये तंबू, कच्चा, पक्का सब लिखा हुआ है। 4 दीवारी अगर है बाउंड्री वाल तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर भरनी है। वो कच्ची है, पक्की है, आप बहुत समझदार हैं, आराम से इसको आप भर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फिर ये ऊपर पहुँचेंगे तो 2.4 में आपको मिलेगा कक्षाओं का विवरण। तो जो इंस्ट्रक्शनल पर्पस है उसके लिए कक्षा कक्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसको बहुत ही ध्यान से आपको भरना है कि इसमें पूर्व प्राथमिक अगर संचालित है तो प्राथमिक विद्यालय में कितने कक्ष उपयोग में आ रहे हैं, और उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक के लिए कितने हैं, माध्यमिक के लिए कितने हैं और उच्च माध्यमिक के लिए कितने हैं, और ये सबका योग यहाँ पर आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अध्यापन कक्षाओं की संख्या भरनी है, यानी वो कक्षाएं उन कक्षों की संख्या जहां पर आपके
कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं चलती हैं और इसमें पिछला जो उसमें था वहाँ पर आपको भरना भी है कि जैसे यहाँ पर इस प्रपत्र में प्राथमिक में 3 कमरे दर्शाए गए हैं और कुल कक्षाएं होती हैं 5, तो जाहिर है कि एक ही कमरे में 2 या 2 से अधिक कक्षाएं चलेंगी, तो इसके पहले जो था उसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। इसके पश्चात में ये पठन कक्षों की संख्या में अच्छी स्थिति में कितने हैं, कितने मामूली मरम्मत की आवश्यकता है, कितने आंशिक कच्चे पक्के, ये आपको सब भर देना है। और ये 2.4 इसको ध्यान से आप समझिएगा, कक्षा जो ये आपके अध्यापन कक्ष हैं उनको छोड़ करके अन्य कुल कमरे और कितने हैं उनकी संख्या आपको भरनी है। ये भरने के पश्चात जमा करें और अगला पर आप पहुंचेंगे और जैसे ही पहुंचेंगे तो आप अगले मॉड्यूल पर पहुंच जाएंगे और यहाँ आपको एक मैसेज दिखाई पड़ेगा आपका जो जानकारी ग्रीन कलर में कि आपकी जो जानकारी वो सेव कर ली गई है। अब ये क्या स्कूल में शौचालय है 101% हाँ, और यदि हाँ तो निम्न का विवरण दें, तो ये आप भली भांति बहुत ही आसानी से आप पढ़ करके इसको आप समझ सकते हैं कितने हैं और कितने कुल क्रियाशील है, माने यूज में आ रहे हैं। कार्यात्मक का मतलब जिनका आप यूज कर रहे हैं। और आपका यूरिनल कितने हैं वो यहाँ पर भरना है, ये बहुत आराम से आप भर सकते हैं। फिर ये शौचालय मूत्रालय के संबंध में बालक बालिकाओं की जानकारी है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो ये साबुन 100% बिल्कुल है ही, तो हाँ यहाँ आपको भरना है। और ये आपका और ये आपका घाव में इंसिनरेटर के बारे में जानकारी है, यदि है तो हाँ और अगर नहीं है तो नहीं, आप यहाँ पर भरिए। अब ये 2.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है? 100% आएगा हाँ, क्योंकि नहीं तो आ ही नहीं सकता। हाँ इसलिए आएगा कि अगर ट्यूबवेल नहीं है, ये नहीं है, तो उसमें फिर ये आपका स्रोत यहाँ पर दिया हुआ है। जब कुछ भी नहीं है तो बोतल बंद पानी है। फिर ये खा और गा में आरओ के संबंध में है और जल परीक्षण के संबंध में है, वो जानकारी आप भरिए। आरओ अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। जल संचयन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर आपको हाँ ही भरना है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो प्रत्येक विद्यालय में ही क्या करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्यूबवेल को रिचार्ज कर रहे हैं या कुएं को, उसका मतलब यह भी है कि आपके जो विभिन्न कक्ष बने हुए हैं उन कक्षों के अगल बगल गड्ढे आप खोद दीजिए, जिन गड्ढों में बरसात का पानी भरे और वो पानी धीमे धीमे जमीन के नीचे जाए। और ये 2.8 में भी लगभग 101% हाँ, क्योंकि साबुन वगैरह सब वहाँ उपलब्ध है। और फिर इसके पश्चात में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है कि नहीं, ये भी लगभग 100% हाँ। सोलर पैनल यदि है तो आप हाँ और नहीं है तो नहीं। फिर इसके बाद में 2.10 का में ये आपका पूछ रहा है पुस्तकालय बुक बैंक पढ़ने का कोना, ये लगभग सभी स्कूलों में है, तो हाँ भी आएगा और वहाँ पुस्तकों की संख्या यहाँ पर आप भर दीजिए। फिर यहाँ पर खा में पूछ रहा है क्या पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है? हाँ, पहले ये लाइब्रेरियन का पद हुआ करता था, अब अगर जिस विद्यालय में है तो हाँ भरिए, नहीं है तो नहीं आप भरिए। समाचार पत्रों की सदस्यता लगभग सभी विद्यालय यहाँ पर लेते हैं, तो हाँ ही आएगा। स्क्रॉल करें ऊपर आए 2.11 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? तो अगर पूरे जगह आपका मकान बना हुआ है तो उसमें सामान्यतया शिक्षक नहीं कर देते हैं, तो इसमें नहीं की जगह में हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि जगह तो नहीं है लेकिन वर्टिकल एक्सपेंशन भाई ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यानी वर्टिकल एक्सपेंशन बिल्डिंग का किया जा सकता है। छोटी सी जगह पर कई मंजिल की बिल्डिंग बन जाती है, तो सामान्यतः हाँ यहाँ पर आएगा। खेल का मैदान में भी सामान्यतया हाँ ही आएगा, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो वो किसी न आपका नगर पालिका पार्क या बाहर कोई न कोई सरकारी जमीन होगी जहां पर बच्चे खेल सकते हैं, तो यहाँ भी आएगा हाँ। स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, यहाँ भी आएगा हाँ, क्योंकि विभिन्न एजेंसीज में जैसे नेत्र परीक्षण है, स्वास्थ्य और ये सब विभिन्न स्कूलों में स्वयं सेवी संस्थाएं या शासकीय संस्थाएं स्वास्थ्य परीक्षण करती रहती हैं, तो लगभग यहाँ भी आपका हाँ आएगा।
और आपके उसमें कितने जांच शिविर लगे उनकी संख्या यहाँ पर भर दीजिए। और स्वास्थ्य जांच के कौन कौन से मापदंड हैं कि भाई उनका शारीरिक कद, ऊंचाई, वजन नापा गया। आंखों के संबंध में सामान्यतः शिविर लगते ही रहते हैं। चिकित्सीय जांच और गला वगैरह का इसमें जो भी लागू हो, हाँ या ना आप भर दीजिए। ये बच्चों को दी जाने वाली कृमिनाशक गोली से संबंधित है। ये सामान्यतः सभी विद्यालयों में ये दी गई है, तो यहाँ भी 2 खुराक दी गई है, तो यहाँ पर भरना है। फिर WCD के दिशा निर्देश के अनुसार भाई जब आपने ऊपर हाँ कर दिया तो यहाँ लगभग सब में हाँ ही आएगा। अब ये 2.14 विकलांग बच्चों के लिए, तो ये लगभग 100% विद्यालयों में है, तो यहाँ भी आप हाँ भरेंगे। और विशेष शिक्षक कोई अगर है समर्पित, क्लस्टर समर्पित, तो हाँ, नहीं तो फिर अपना कोई नहीं, ये सब भरेंगे। सब्जी बाग अगर है तो यहाँ पर वो भर दीजिए। और ये सब बहुत सिंपल सी जानकारी है। वेस्ट एकत्रित करने के लिए इसमें बहुत सामान्य सी जानकारी आप भर सकते हैं। हाँ, 2.18 को ध्यान से आप समझिए। क्या विद्यालय में फर्नीचर है? लगभग सामान्यतया हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों में फर्नीचर सरकार दे रही है, तो अगर जो भी फर्नीचर की स्थिति हो सबके लिए आंशिक रूप से या कोई उपलब्ध नहीं है, वो आप यहाँ पर भर दीजिए। और अगर आपने भर दिया कि आंशिक रूप से या हाँ सभी के लिए, तो आपको उनकी संख्या भी देनी पड़ेगी, कितने विद्यार्थी इन फर्नीचर का उपयोग कर रहे हैं। ये भरने के पश्चात जमा करें और अगला पर पहुंचिए। ये 2.19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको आपको भरने के पहले बस दिमाग में ये रखना है कि आपने जो अध्यापन के लिए कक्षाएं या कक्ष आपने जो दिखा दिया है उनको छोड़ करके प्रधान शिक्षक के लिए अलग कक्ष है कि नहीं, पुस्तकालय, प्रधान अध्यापक, प्राचार्य, अलग अलग जो कक्ष मतलब को एजुकेशन बालिकाओं के लिए भी कई अलग कमरे मतलब रहते हैं, स्टाफ कक्ष कहला गया। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए, अगर ये सब आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, अटल टिकरिंग लैब, अगर ये आपके विद्यालय में लागू है तो यथास्थिति हाँ और ना भरिए। अब यहाँ पर बहुत ही ईमानदारी से आपको हाँ और ना भरना है। इसके पश्चात नीचे आप पहुँचेंगे कि प्रयोगशालाएं हैं, तो प्रयोगशाला से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको ध्यान से भरना है। बस आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा चेक करना है कि फुली इक्विप्ड है कि वो पार्शली इक्विप्ड है, और सामान्यतः सब जगह ये उपलब्ध है। भाई अगर आपके पास कक्षा में एक अलमारी रखी हुई है और उस अलमारी में सामान रखा हुआ है प्रैक्टिकल का, इसका मतलब है कि आपके यहाँ लैब उपलब्ध है। और फिर स्क्रॉल करके अपन ऊपर पहुंचते हैं। फिर यहाँ 2.21 में यहाँ पहुंचेंगे तो निम्नलिखित उपकरण, ऑडियो विजुअल, विज्ञान किट, गणित। ये विज्ञान किट, गणित तो लगभग 100% विद्यालयों में हाँ ही मतलब रहेगा। ऑडियो वीडियो में इसको आप देख लीजिए। बायोमेट्रिक तो सामान्यतः लगा है तो ठीक है, नहीं है तो ये देख लीजिए। जमा करें और अगला पर क्लिक करके आप अगले उसमें पहुंच जाएंगे। 2.22 से लेकर 2.27 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर और डिजिटल सामग्री से संबंधित है। इसमें बहुत ही ध्यान से आप बिना बहुत ज़्यादा समझाए इसको आप आसानी से आप भर सकते हैं। आपके विद्यालय में लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, जहाँ पर कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, वहाँ पर टैबलेट तो सब जगह खरीदा ही गया है लगभग, तो वहाँ पर सब आपको भरना है। प्रोजेक्टर है, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, टीवी आदि की सब जानकारी आपको भरना है। ये 2.23 पर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। 2.23 क्या स्कूल में इंटरनेट है? 100% है, हर स्कूल में है, क्योंकि इंटरनेट का मतलब केवल वो नेट कनेक्शन भर नहीं होता। अगर उसका मतलब ये होता है, ये ड्रॉप डाउन मेनू में आप देखिए, ब्रॉडबैंड है, USB, मॉडर्न, कुछ भी नहीं तो मोबाइल सबके पास है। मोबाइल फ़ोन से आप हॉटस्पॉट चला करके आप इंटरनेट का लाभ ले सकते हैं, तो इंटरनेट उपलब्ध है। स्क्रॉल करके अपन ऊपर पहुंचेंगे 2.24। ये सुविधाएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर लैब, ये सामान्यतः जिन विद्यालयों में वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है वहाँ तो, और उसमें IT अगर ट्रेड चल रही है तो वहाँ पर आपका कंप्यूटर लैब है ही। इसको ध्यान से आप देख लें और भर लें। डिजिटल लाइब्रेरी सामान्यतः नहीं है। ICT उपकरण, अगर आपका व्यावसायिक शिक्षा में IT चल रहा है तो उसका उपयोग आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई दुरा नहीं, तो हाँ ही आएगा। कितने घंटे आप कर रहे हैं। ICT लैब अभी
कई स्कूलों में बनी है उसको देखना है यथा स्थिति आपको हाँ और ना भरना है और क्रियान्वयन का वर्ष भी भरना है। बूट मॉडल यहाँ पर सबको भरना है गा में। और आईसीटी प्रशिक्षक का प्रकार जैसे आपको पता है एमपीकॉन के थ्रू ये सब जो भी अपने प्रशिक्षक हैं ये एमपीकॉन के थ्रू वहाँ पर रखे गए अंशकालिक हैं, वो यहाँ पर अंशकालिक भर के जमा करें और अगले पर आप क्लिक करेंगे, अगले मॉड्यूल पर पहुँच जाएंगे। इस डीसीएफ क्रमांक को जो 3.1 से 3.2 तक है बहुत आसानी से आप इसको भर सकते हैं। ये आपके संपूर्ण आपके विद्यालय में इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना से संबंधित है। यहाँ सब पदों की संख्या आपको भर देना है। इसको भरने के पश्चात जमा करें और अगला पर आप क्लिक करेंगे तो अगले मॉड्यूल पर पहुंच जाएंगे जिसका नाम है 3.3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप समझिए। ये आपके विद्यालय में जितने कुल नियमित शिक्षक हैं जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनकी सब जानकारी है, उन सभी की जानकारी को अपडेट करना है। इसको आप ध्यान से देख करके आप मिला लीजिए और अगर किसी की जानकारी अपडेट करनी है तो यहाँ संपादित करें पर क्लिक करके उसको अपडेट कर लीजिए। ये करने के पश्चात आप स्क्रॉल करेंगे और अगले पर पूर्ण और अगले पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के पश्चात ये नामांकन और रिपीटर्स के संबंध में है आपका 4.11 से लेकर के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है। ये आपका प्रथम कक्षा और प्री प्राथमिक के लिए है। आयुवार और जो आपके जो बच्चे हैं ट्रांसजेंडर हैं उनके संबंध में ये जानकारी भरनी है। जमा करें और अगला पर क्लिक करने के पश्चात ये बहुत दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विंडो। आपको ये 4.2 में बहुत ही सावधानी से जानकारी भरनी है। ये सामाजिक श्रेणी द्वारा नामांकन है। जैसे कक्षा 1 से लेकर के 2, 3, 4 ये 12वीं तक ये कक्षाएं हो गई। रो में आपकी कक्षाएं हैं और ये वर्टिकल जब आप चलेंगे नीचे कॉलम में वहां पर सामाजिक श्रेणी है, सामान्य ST SC सभी हैं। तो इसमें बालक बालिकाओं की जानकारी बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपने यहाँ जानकारी गलती कर दी यहाँ पर भरने में और अगर अगले मॉड्यूल में वो डाटा आपका टैली नहीं हुआ तो जानकारी आपकी सेव नहीं होगी। सो टेक प्रिकॉशंस, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और इसके बाद ये सब भरने के पश्चात यहाँ पर आपको क्लिक करना है किसमें, ये जमा करें 4.2 खा में। इस पर क्लिक करने के पश्चात अगली विंडो आपको प्राप्त होगी। फिर इसके पश्चात गा में ये सब भर दीजिए। आधार की जानकारी है, BPL बच्चों की जानकारी है, इसको भी बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि अगर ये डाटा आपका गड़बड़ हुआ तो आगे फिर वो टैली अगर नहीं हुआ तो आपका DCF सेव नहीं होगा। और फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा कि यहाँ पर आपको 4.2 खा आपने जमा कर दिया, 4.2 गा, इन दोनों को आपको पहले यहाँ क्लिक करना है, पहले यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद पूर्ण और अगले पर क्लिक करना है। पूर्ण और अगले पर क्लिक करने के पश्चात ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज आपको मिलेगा कि भैया आपने नामांकन की जानकारी दर्ज की है, क्या सही है क्या गलत है। अगर सही नहीं है तो आप रद्द करके फिर सही कर लीजिए और अगर सही है तो पुष्टि कर दीजिए। पुष्टि करने पर आप यहाँ पर सब पहुँच जाएंगे और ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिर से भरना है। ये जानकारी है आयु के अनुसार, आयु वर्ग मतलब आयु के अनुसार आपको यहाँ पर जानकारी सब बच्चों की भरनी है। इसको ही भरिए और जमा करें, अगला पर क्लिक करिए। इसे आप ध्यान से समझेंगे। कुल नामांकन ये वाला मॉड्यूल है, यहाँ जो आपने फॉर्म 4.2 का में आपने भरा हुआ है उसी की जानकारी यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक बहुत ध्यान से आपको भरना है। ये डाटा जो आप भरेंगे वो 4.2 का जो इसके पहले आपने भरा है वहां से टैली होना चाहिए और वही पोजीशन 4.4 में है। तो इसको आप बहुत ध्यान से भरिए और इसके पश्चात सेव और जमा करें और अगला पर क्लिक करिए। अगले मॉड्यूल पर आप पहुंच जाएंगे। ये वही चीज है बिल्कुल सेम। प्रपत्र 4.2 में फिर से जो आपने सामाजिक श्रेणी के अनुसार संख्या भरी थी, अब यहाँ पर आपको जो रिपीटर्स हैं
इसके पश्चात आपको 4.5 में बहुत ध्यान से जानकारी भरनी है। इसमें रिपीटर्स, पुनरावर्तक का मतलब होगा जो रिपीटर्स हो गए, फेल हैं जो, तो फेल बच्चे जो दोबारा पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर भरनी है। ये भरने के पश्चात यहाँ जमा करें। जमा करें, जब इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जमा करें पर, तभी आप आगे उसमें बढ़ जाएंगे। हाँ, इसके पहले जो आपने भरा हुआ है उसको देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं कि 4.2 में आपने क्या भरा है। इसके पश्चात इस मॉड्यूल में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है नामांकन में, ये अल्पसंख्यक समूह से संबंधित है और कक्षाएं आपका रो में लिखी हुई हैं 36। इन कक्षा मैं जिस विद्यालय का पढ़ रहा हूँ 1 से 12वीं तक है, तो उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख और ये सब की जानकारी आपको भरना है। इसके पश्चात ये पहले जमा करें, फिर से मैं रिपीट करूंगा भाई, यहाँ पर पहले जमा करें पर आप क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद सहेजें और पूर्ण करें पर क्लिक करेंगे। सहेजें और पूर्ण करें पर क्लिक करने के पश्चात आप अगले मॉड्यूल में आप पहुंच जाएंगे। फिर से ये वही चीज है जो आपने इसके पहले भरा हुआ है। ये CWSN बच्चों के लिए वही क्लास वाइज जानकारी है सब पूरी, बालक बालिका ट्रांसजेंडर, और इसमें विशेष आवश्यकता वाले जो CWSN बच्चे हैं उनमें विकलांगता, दिव्यांगता का जो प्रकार है उस प्रकार से संबंधित यहाँ पर जानकारी बहुत ही ध्यान से आपको भरना है और फिर से आपको जमा करें और अगले पर चलना है। ये 4.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नामांकन और रिपीटर्स दोनों के संबंध में है, संकायवार स्ट्रीम के अनुसार। इसमें जो आपने डाटा भरा हुआ है पिछला, उसको देखने के लिए अगर आपको पहुंचना है वहां, तो यहाँ पर क्लिक करिए इस टैब में, और 4.5 का देखना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो आपने भरा हुआ है वहां से ये डाटा ऑटोमेटिक टैली होगा। अगर टैली नहीं हो रहा तो आपकी जानकारी सेव नहीं होगी। तो संपूर्ण जानकारी भरने के पश्चात जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे अगले मॉड्यूल पर। ये वही चीज है, बिल्कुल सेम, नामांकन और पुनरावर्तक से संबंधित है। इसमें आपको स्ट्रीम वाइज देना है। ये कक्षा 11, 12 और 11-12 के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 11 और 12 के लिए है। वही चीज है जो इसके पहले आपने किया, नामांकन और रिपीटर्स केवल कक्षा भर बदल गए। जमा करें और अगला पर क्लिक करने के पश्चात आप पहुंचेंगे ये 5.1 से लेके 5 जो पार्ट है, यहाँ पर आपका निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी और इससे संबंधित है, अन्य सुविधाएं ये सब संबंधित है। इसको आप ध्यान से भरें और ये जमा करें। फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पर पहले आप जमा करें पर क्लिक करें और तब यहाँ पहुंचेंगे, फिर जमा करें पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव होगा, ध्यान रखिए। आप फिर इसके पश्चात पूर्ण और अगले पर क्लिक करें। जमा करें पर क्लिक करने के पश्चात पूर्ण और अगले पर क्लिक करेंगे, ये जानकारी आएगी। ये पूर्व प्राथमिक समस्त कक्षाओं के लिए ये आपका CWSN बच्चों से संबंधित जानकारी है, जो आप बहुत ही आसानी से इसको आप भर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है। जमा करें और अगला पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, खंड 6। ये 2021 के परीक्षा परिणाम से संबंधित है, जिसमें से यहाँ पर आपको तीसरी, 5वीं और 8वीं का परिणाम भरना है, बालक बालिका और ट्रांसजेंडर। ये बहुत आसानी से आप भर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी, 5वीं, 8वीं के बाद जमा करें और अगला पर आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे 10वीं बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है उसकी जानकारी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर भरनी है। इसको भी आप जमा करें पर पहले क्लिक करिए और इसके पश्चात यहाँ पर 10वीं की जो परीक्षा है उसमें अंकों की सीमा के अनुसार ये दिया हुआ है। ये भी जानकारी आप बहुत आसानी से, साल भर आप भरते रहते हैं, बहुत आसानी से आप भर सकते हैं। जमा करें पर क्लिक करिए, पूर्ण और अगले पर क्लिक करने के पश्चात अगले मॉड्यूल पर पहुंच जाएंगे। जो पिछली जानकारी आपने भरी वही जानकारी उसी तरीके का ये मॉड्यूल है भरना है। अंतर केवल ये है कि पिछले वाले में रेगुलर था और यहाँ पर नॉन रेगुलर है, गैर नियमित के लिए है। बाकी जो फील्ड है सब कुछ वही है।
पूर्ण और अगले पर क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पहुँच जाएंगे। सब कुछ वही है जो इसके पहले आपने पिछले मॉड्यूल में भरा है, केवल कक्षा बदल गई। यहाँ पर कक्षा 12वीं कक्षा का आपको यहाँ पर भरना है। जमा करें पर क्लिक करेंगे और फिर इसके पश्चात पूर्ण और अगले पर क्लिक करेंगे। फिर वही जो आप पीछे आप भर चुके हो वही चीज़ यहाँ फिर से है। कक्षा 12 के लिए नॉन रेगुलर छात्रों के लिए है। जैसा जो लागू हो आप इसको भरिए। जमा करें पर क्लिक करिए और जमा करें पर क्लिक करने के पश्चात आप पूर्ण और अगले पर क्लिक करिए। ये 8वें नंबर पर आप पहुंच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुदान से संबंधित है। आपको जो अनुदान मिलता है वो राशि यहाँ पर भरनी है। और स्क्रॉल करके अगर वित्तीय सहायता आपको एनजीओ और अन्य समुदाय से मिलती है तो आप यहाँ पर भरेंगे, नहीं मिल रही तो नहीं। और 8.3 में ये संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर, यदि आपके यहाँ व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा में आईटी, तो ये सभी में आपका हाँ ही आएगा सामान्यतः। जमा करें और अगला पर क्लिक करने के पश्चात ये समस्त जानकारियां जो बहुत आसानी से आप इसमें को भर सकते हैं। सामान्यतया सभी में आपको हाँ ही भरना है और एक आध कंडीशन है जहां पर आपको ना भरना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में है, ये उनका जो बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरना है। ये इसको भरने के पश्चात आप जमा करें पर आप क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी कंप्लीट, और इसके बाद डैशबोर्ड पर जाएं पर आप क्लिक करिए। बस अब आपको यहाँ पर पूरा सब दिखेगा कि क्या पोजीशन है, आपका कार्य प्रगति पर है कि कार्य आपका पूर्ण है, ये सब आपको दिखेगा। अब इस जानकारी अगर आपकी पूर्ण है, यहाँ से आप भाषा भी चेंज करके आप देख सकते हैं कि वर्क आपका किसमें है, तो प्रोग्रेस में। और नॉट सर्टिफाइड, ये सर्टिफाइड करने के लिए लास्ट में आपको ये सब मिलेगा। यहाँ पर सारी जानकारी आपको दिखेगी, कौन कौन से आपके जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हैं, पूर्ण है, और कहाँ कहाँ आपका कार्य प्रगति पर है। और फिर आपका लास्ट में डाटा की तुलना करें और प्रमाणित। तो अभी आपको ये मैसेज यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि प्रमाणन विकल्प अभी तक सक्रिय नहीं है। जैसे ही उसमें होगा ये पूरी जानकारी पूर्ण रहेगी तो फिर आप यहाँ पर अंत में उसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये थी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए वर्तमान समय में बेहद प्रासंगिक थी। इसको बहुत जल्दी आपको यूडाइस प्लस को भर करके सबमिट करना है। तो साथियों जल्दी ही मिलते हैं कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।